इडमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं इडमो आयर्याणं नमो आयर्याणं इडमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं इडमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच हळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव कनाशनो सवपावकनाशिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं होय मंगलम परमं होय मंगलम् जय देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यार्थी महाराज की जय 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 बोले परम पूज आचार्य परमष्टि समय सागर जी महाराज की गुणायतन प्रेता मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरु नमोस्तु। सम्राट भरत चक्रवर्ती अपने राज दरबार में बैठे थे। उनके अलग अलग 3 समाचार लेकर आए। पहले दूत ने कहा कि महाराज, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है संदेश देते हुए कि आज आपके आयुधशाला में अभी अभी सहस्रारों वाला चक्र रत्न प्रकट हुआ है। अभी तक हम लोग सुनते थे कि आप इस धरा के आद्य चक्रवर्ती हो गए, आज उसका प्रमाण प्रकट हो गया है। चक्रवर्ती ने सुना, प्रसन्नता हुई और संदेश वाहक को पुरस्कृत कर विदा किया। उसके जाते ही दूसरा दूत उपस्थित हुआ। उसने कहा, महाराज, आपके पुण्य की क्या महिमा, अभी अभी रणवास से समाचार आया है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चक्रवर्ती को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने उसे भी पुरस्कृत कर विदा किया। इसके जाते ही तीसरा दूत आया
और उसने 6 ऋतुओं के फल चक्रवर्ती के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, प्रभु हम धन्य हैं, ये धरा धन्य है। आज हमारा मन बड़ा हर्षित है। अभी अभी सूचना मिली है कि भगवान को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई है और उनका दिव्य समो शरण रचा गया है। चक्रवर्ती ने जैसे ही ये बात सुनी, अपने स्थान से 7 कदम आगे चलकर भगवान को परोक्ष रूप से नमन किया और अपने गले का हार उतार कर उस दूत के गले में डाल दिया। बोला, अद्भुत समाचार सुनाया है तुमने, मुझे बेहद खुशी है। और सारे दरबारियों से कहा कि चलो हम सब भगवान के समो शरण में जाकर उनकी आराधना करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। घटना आप सब लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन 3 समाचार मिले चक्रवर्ती को। तीनों प्रसन्नतादायक समाचार थे, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे अधिक प्रसन्नता तीसरे में हुई। क्यों? चक्र रत्न की उपलब्धि उसके अर्थ पुरुषार्थ की शुद्धि का द्योतक था। पुत्र रत्न की प्राप्ति उसके काम पुरुषार्थ का फल था। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, उसे अर्थ की उपलब्धि में उतनी प्रसन्नता नहीं हुई, काम के फल में भी उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान का समाचार सुनकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। आखिर क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उसमें उसे ये दिख गया कि इसके माध्यम से अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी। अब हमें भगवान से धर्म का उपदेश मिलेगा, अब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी। बाकी बातें अर्थ से जुड़ी, अब ये परमार्थ से जुड़ गई है। सम्यक दृष्टि की यही विशेषता है कि वह अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देता है। उसने बाकी बातों को गौण कर दिया और पूरे राज परिकर के साथ भगवान के समो शरण में उपस्थित होकर इस युग का आद्य चक्रवर्ती होने के साथ साथ आद्य पुजारी बनने का भी श्रेय प्राप्त किया।